हेलो दोस्तों, आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रिंग की। किसकी बात करने वाले हैं आज अपन? स्ट्रिंग की, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है सी प्लस प्लस में? चलिए स्ट्रिंग की बात करेंगे तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। अब ये तो मैंने बोल दिया कि सर, आपने कहा कि स्ट्रिंग एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है, कलेक्शन वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? कलेक्शन वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? अपन ने एक और कलेक्शन की बात की थी, किसमें? अरे में। ठीक है, कि अरे में भी अपन कलेक्शन की बात करते थे। तो स्ट्रिंग क्या उससे मिलता जुलता है? जी हाँ। कभी कहा जाए तो स्ट्रिंग और अरे लगभग सेम है, बट स्ट्रिंग और अरे में एक डिफरेंस है। जो स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू रहती है, जो स्ट्रिंग की क्या रहती है? लास्ट वैल्यू रहती है, वो नल रहती है। स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू क्या रहती है? नल रहती है, जो कि अरे में नहीं रहता। स्ट्रिंग में रहता है बट अरे में नहीं रहता, ठीक है। अब सर, आपने बोल दिया कि हाँ, स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ अरे। कैसे? कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैसे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जरा बताइए। तो मैंने लिख दिया अपना नाम। क्या लिख दिया? अपना नाम लिख दिया। अब ये नाम किस में है? देखिए, ABHISHEK, ये क्या है? कभी इनको देखा जाए तो ए कोमा बी कोमा एच कोमा आई कोमा एस कोमा एच कोमा ई कोमा के, ये देखा जाए तो देखिए, ये हर एक एक कैरेक्टर, ये अभिषेक ABHISHEK, ये क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। और इस पूरे का कलेक्शन क्या बना रहा है? स्ट्रिंग बना रहा है। इस पूरे का कलेक्शन क्या बना रहा है? स्ट्रिंग बना रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आपका स्ट्रिंग है वो एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कैरेक्टर का कलेक्शन है। तो ये बात हो गई स्ट्रिंग की। और स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू रहती है, इधर स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू रहती है वो नल रहती है। स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू क्या रहती है? नल रहती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो स्ट्रिंग क्या है? कोई पूछे स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज नल। जो लास्ट वैल्यू रहती है वो स्ट्रिंग की क्या रहती है? नल रहती है। चलिए, अब इस पे बेस्ड प्रोग्राम करते हैं अपन, ठीक है। अब सिंटेक्स स्ट्रिंग का बताता हूँ मैं कि स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होता है। स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के सिंटेक्स की बात करते हैं तो पहले क्या आएगा? डेटा टाइप आएगा, ठीक है। उसके बाद, नहीं, हाँ, पहले डेटा टाइप आएगा, फिर स्ट्रिंग नेम आ जाएगा कि आपको स्ट्रिंग का क्या नाम देना है, ब्रैकेट, और ये साइज, कि आपको क्या साइज देना, मतलब कितने साइज का आपको स्ट्रिंग चाहिए, और सेमी कॉलम, ठीक है। डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज आ जाएगा कि आपको कितने साइज का स्ट्रिंग चाहिए। अब ये याद रखिएगा, डेटा टाइप में ऑलवेज क्या रहेगा? कैरेक्टर रहेगा। डेटा टाइप में ऑलवेज क्या रहेगा? कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम, मैंने एक नेम नाम की क्या बना ली? स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। जिसमें मैंने कभी मुझे डायरेक्टली साइज नहीं देना है, डायरेक्टली साइज नहीं देना है, कभी साइज नहीं देना, तो मैं डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने डाल दिया अभी, A, B, A, I, ठीक है। तो ये क्या आ गया? अभी आ गया इसके अंदर, ठीक है। अभी अभी कितने वर्ड्स है? एक, दो, तीन, चार, चार वर्ड्स है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ। आई को कहाँ से स्टार्ट करूंगा? जीरो से, और आई को कहाँ तक ले जाऊंगा? लेस देन फोर तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट करा देता हूँ मैं सी आउट। मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ? नेम की। नेम ऑफ आई को मैंने क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। अभी आ गया, ठीक है। अब कैसे हुआ देखिए, ऐसे ऑब्वियसली आपने कभी मेरे अरे की वीडियो देखी है, तो अरे में भी मैंने ऐसे ही बताया था। कभी आपको यहाँ पर इंटीजर कर दिया, आपने अरे डेटा ले लिया और उसको फॉर लूप के द्वारा प्रिंट करा दिया। ऐसे ही मैंने नेम में भी किया है। बट मान लीजिए कि आपको कभी पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है।
आप हजारों लाइन के कोड्स लिखेंगे तो उनकी काउंटिंग करते जाएंगे क्या? उनकी काउंटिंग करेंगे क्या कि हाँ ये मैंने 1,000 लाइन का कोड लिखा है, अब मैं लूप को कहाँ से चलाऊंगा, 0 से लेके 1,000 तक चलाऊंगा, ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना। तो उसके लिए एक और ट्रिक है अपने पास। ये फॉर लूप तो एक बेसिक प्रोग्राम के लिए बताया कि हाँ आप स्ट्रिंग को पहले डिक्लेयर ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और देखिए ये कलेक्शन क्या, देखिए अल्फाबेट्स ही है, कैरेक्टर ही है, ए हो गया, बी हो गया, एच हो गया और आई, ये क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। अब मैंने इस पूरे कलेक्शन को क्या बोला, स्ट्रिंग बोला है। इस पूरे कलेक्शन को मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रिंग बोल दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, ये मुझे नहीं करना है। मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मुझे साइज नहीं भी पता है, मतलब मैंने उस वर्ड्स को गिने नहीं है, तब भी वो प्रिंट होना चाहिए। तो ठीक है भैया, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने दे दिया साइज 10। अब ये साइज 10 दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 कैरेक्टर लेने हैं। ये साइज आपने 10 दिया, इसके अंदर जो साइज दिया है ना, आप ये बताते हो कि आप इतने कैरेक्टर्स तक ले सकते हो। आपको ये अलॉटमेंट होती है कि आप इतने कैरेक्टर्स तक ले सकते हो। ये कंफर्म नहीं है कि हाँ आपको 10 ही कैरेक्टर लेने, उससे ना एक कम ना एक ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है। हाँ आपने साइज 10 दे दिया ना, तो हाँ आप 10 कैरेक्टर तक ले सकते हो। बाकी आप दो चार जितने आप लेना चाहो उतने ले सकते हो। आप इसकी साइज 100 दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सी आउट एंटर द नेम। मैंने नेम को इनपुट करा लिया यूजर से, ठीक है। तीन नेम, है ना। फिर इस नेम को क्या प्रिंट करा देता हूँ, सी आउट नेम आर, और ये नेम को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलो चला के देखते हैं इसको। मैंने लिख दिया अभिषेक। क्या लिख दिया, अभिषेक लिख दिया मैंने। देखिए अभिषेक आ गया। अभी अभिषेक वर्ड कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 वर्ड है, ठीक है। लेकिन अपन साइज क्या दी थी, 10 दी थी, लेकिन यहाँ पर कोई एरर आई है क्या, नहीं आई है। मतलब आपने जो साइज दी है ना, आप उसको बताते हो कंपाइलर को कि हाँ मैं इतने तक अपनी वैल्यू ले सकता हूँ, एक अंदाजा। कभी मान लो आपका 1,000 लाइन का पैराग्राफ है, तो आप उसकी साइज 2,000 दे देना, कोई भी इशू नहीं है। तो आप समझ गए कि यूजर से कैसे आपको स्ट्रिंग डेटा लेना है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपको यूजर से कैसे स्ट्रिंग का डेटा लेना है, ये क्लियरिटी हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिंग का बेसिक्स है, इनपुट और आउटपुट लिया है, ठीक है। अब आपको इसकी स्ट्रिंग की, जैसे कि मैंने अभिषेक नाम लिया था, मुझे इसकी लेंथ पता करनी है। क्या पता करनी है, लेंथ पता करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। जैसे कि अभिषेक में 8 कैरेक्टर है, अभिषेक में कितने कैरेक्टर है, 8 कैरेक्टर है, तो मुझे लेंथ फाइंड करने की 8 आना चाहिए मेरा आंसर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की आप क्या करो, लेंथ फाइंड करो। 8 कैरेक्टर मतलब 8 वर्ड से स्ट्रिंग के, तो 8 कैरेक्टर आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं फॉर लूप को आई से स्टार्ट करता हूँ, आई इक्वल टू 0 से, मतलब फर्स्ट पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू है वो नल रहती है, स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू है वो नल रहती है। तो मैंने इसको नॉट इक्वल टू नल तक चलाया। अब इसको अपन ट्राई रन करेंगे तब अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जहाँ पर मैं 0 डाल देता हूँ। काउंट नाम का वेरिएबल लिया जहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस किया। अब सुनना, मैं क्या लेता हूँ, मैं इसके अंदर अभी ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, ठीक है। अब अभी ले लिया। अब आई की 0 वैल्यू, 0 पे, अब आई की 0 इंडेक्स पे क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो ए यानी कि काउंट को बढ़ा दो, आई 0 है। अब यहाँ पर चेक होगी कंडीशन कि नेम ऑफ आई, नेम ऑफ आई यानी कि नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 0 पे क्या प्रेजेंट है। तो नेम ऑफ 0 पे है अपना ए प्रेजेंट। नेम ऑफ 0 पे क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। तो नेम ऑफ 0 नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल। तो हाँ ऑब्वियसली आपका जो ए है वो नल वैल्यू थी ना है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेम ऑफ 0 नॉट इक्वल टू नल, यानी कि मेरा जो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो नल के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, तो 0 से क्या हो जाएगा, काउंट 1 हो जाएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, 0 से 1 कर दिया। तो नेम ऑफ 1 नॉट इक्वल टू नम। अब 1 पे क्या प्रेजेंट है, 1 पे क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। तो 1 पे क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। तो बी नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर देखो, बी नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है।
तो वापस से काउंट बढ़ जाएगा, काउंट 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 2 से क्या हो गया 1 से क्या हो गया 2 हो गया। 2 अब यहाँ पर चेक करेगा, अब सेकंड इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, एच प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, एच प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, 2 नॉट इक्वल टू नल यानी कि एच नॉट इक्वल टू नल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो वापस से काउंट इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2 से। फिर वापस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है आई। अब आई नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो काउंट वापस से बढ़ जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 इंडेक्स पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा था आपको स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नल प्रेजेंट है। तो नेम ऑफ 4 में क्या प्रेजेंट था, नल प्रेजेंट था, क्या था, नल प्रेजेंट था। तो नल नॉट इक्वल टू नल। अब 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 0 0 के इक्वल रहता है, तो कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। अब लूप के बाहर मैंने क्या किया, काउंट को प्रिंट कर दिया, काउंट को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। काउंट को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये काउंट को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चला के देखते हैं इसको। मैं ले लेता हूँ अभी, आ गया काउंट 4, ठीक है। तो ये थी इसकी वर्किंग। चलिए आने वाले लेक्चर्स में मैं इसके बारे में और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक बेसिक प्रोग्राम था, ठीक है। ये क्या था, एक बेसिक प्रोग्राम था, आपको बेसिक प्रोग्राम समझाने के लिए क्या था, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं, कुछ और भी वैल्यूज ले लेते हैं अपन। मैं ले लेता हूँ अभी की जगह ऋतिक ले लेता हूँ, ठीक है। ऋतिक ले लिया मैंने, ठीक है। एक और बार इस क्वेश्चन को ड्राई रन करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आई क्या है, 0 है, ठीक है। अभी आई क्या है आपका, 0 है। तो और काउंट भी अभी 0 है, तो 0 आई 0 है। तो नेम ऑफ 0 पे, नेम ऑफ 0 पे क्या प्रेजेंट है, अब देखो नेम ऑफ 0 पे क्या है, ऋतिक आर है, ठीक है। तो आर नॉट इक्वल टू नल, आर नॉट इक्वल टू नल कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, आर 0 की इक्वल तो होता नहीं है, तो कंडीशन ट्रू। तो काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1। अब 1, अब फर्स्ट नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 1, 1 पे क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, आई तो नल के इक्वल नहीं होता है ना, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर किसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है, आई का। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई को 1 से क्या कर देगा 2 कर देगा। 2 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू। 2 पे क्या प्रेजेंट था, टी प्रेजेंट था। टी नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि टी 0 के इक्वल नहीं होता है, टी किसके इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता, तो टी नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, है ना। काउंट वापस से कितने, 3 हो जाएगा ना, काउंट मैंने बढ़ाया नहीं, काउंट वापस से बढ़ जाएगा, कंडीशन ट्रू। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। थर्ड पे क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आई, आई नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, ठीक है। 4 हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 से क्या हो जाएगा 4, 4 के क्या है, वो के नेम ऑफ 4 में क्या प्रेजेंट है, के है। तो 4 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, काउंट वापस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 हो जाएगा। तो नेम ऑफ 5 में क्या प्रेजेंट है, अब मैंने कहा था लास्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, तो नेम ऑफ 5 में क्या है, नल है। तो नल नॉट इक्वल टू नल, कुछ ऐसा होगा, नल नॉट इक्वल टू नल। ये किसके जैसा हो गया, जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई 5 5 के बराबर नहीं होता, मैंने क्या बोल दिया कि 5 नॉट इक्वल टू 5। ये तो भाई कंडीशन ही फॉल्स हो गई ना, 5 तो 5 के बराबर होता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, हो लूप के बाहर। और जो भी काउंट की वैल्यू है मैंने प्रिंट करा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए इसको चला के देखते हैं। मैंने क्या लिख दिया, ऋतिक, ऋतिक लिख दिया, क्या आ गया 5। चलिए काउंट की वैल्यू आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इस पे बेस और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आपको पता है, आप स्ट्रिंग को आप उसकी इंडेक्स पोजीशन से चेंज कर सकते हो। स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, इंडेक्स पोजीशन से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने नेम ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या लिख दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। अब मैं ऋतिक ले लेता हूँ और उसमें
प्रिंट होके क्या आएगा, अब जरा देखिएगा, नेम ऑफ जीरो इंडेक्स पे मैंने चेंज किया है, जीरो इंडेक्स पे आर है, लेकिन आर की जगह क्या आ जाएगा, देखते हैं आउटपुट में। ऋतिक लिखा है मैंने, ये ऋतिक देखिए, लिखा तो ऋतिक है, लेकिन क्या रहा है, डी, ऋतिक आ रहा है। ठीक है, ऋतिक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, फिर नेम ऑफ जीरो इंडेक्स पे आप क्या कर दो, डी कर दो। यूजर से इनपुट तो मैंने ऋतिक लिया था, लेकिन उस ऋतिक में मैंने क्या कर दिया, जीरो इंडेक्स पे आर की जगह डी डाल दिया, और मैंने उस डी को मैंने प्रिंट करा दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंडेक्स पोजीशन में चेंज कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था लेंथ फाइंड करने का, स्ट्रिंग के अपन लेंथ कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए, हम्म, अब चेंज द स्ट्रिंग लोअर केस टू अपर। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में करना है, इन द सेंस कि मान लो मैंने यूजर से लिया है अभिषेक, मैंने यूजर से क्या लिया है, SHE के। ठीक है, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे मतलब कैपिटल लेटर्स में चाहिए। कभी मैं इनपुट में स्मॉल लेटर में ले रहा हूँ तो आउटपुट मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए। अब मैंने आपको आस्की कोड पढ़ाया था, आस्की कोड पढ़ाया था, याद होगा, नहीं तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको आस्की कोड की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा उसका। ठीक है, तो कैपिटल ऐसे कैपिटल जेड तक का आस्की कोड क्या रहता है, 65 से 90, और स्मॉल ऐसे स्मॉल जेड तक का आस्की कोड क्या रहता है, 97 से 122, 122। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 97 में -32 करता हूँ तो क्या आ रहा है, 65 आ रहा है। ठीक है, अभी 97 किसका आस्की कोड है, स्मॉल ए का है। ठीक है, इसमें -32 किया तो अपन को किसका आस्की कोड मिला, कैपिटल ए का मिला। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि मैं 98 में क्या करता हूँ, -32 करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 66 मिल जाएगा। अब 98 किसका आस्की कोड है, स्मॉल ए का है, 98 किसका आस्की कोड है, स्मॉल ए का है, और 66 किसका आस्की कोड है, ओ सॉरी, 98 किसका आस्की कोड है, स्मॉल बी का है, और 66 किसका आस्की कोड है, कैपिटल बी का है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी मैं आस्की कोड में -32 कर रहा हूँ, जब भी मैं आस्की कोड में क्या कर रहा हूँ, -32 कर रहा हूँ, तो मुझे लोअर केस से क्या मिल रहा है, अपर केस मिल रहा है। लोअर केस से क्या मिल रहा है, अपर केस मिल रहा है। देखो ना, 97 में -32 किया तो 65 आया। अभी 97 स्मॉल ए का है और 65 कैपिटल ए का है, मतलब मैं -32 कर रहा हूँ हर एक वैल्यू में, तो मुझे लोअर केस से क्या मिल रहा है, अपर केस मिल रहा है। चलिए इसको बना के देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक नेम नाम का ले लेता हूँ जिसमें मैंने 10 डाल दिया साइज। ठीक है, सी आउट इंटर द नेम, मैंने नेम को यूजर से इनपुट करा लिया, सी इन नेम। ठीक है, एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ, आई को मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से, और नेम ऑफ आई को कहाँ तक ले जाता हूँ, नॉट इक्वल टू नल तक। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, देखो सिंपल सा समझने वाली बात है कि आपको लोअर केस से अपर केस तक कहाँ तक चेंज कराना है, जब तक वो वैल्यू आपकी नल नहीं हो जाती। अब नल को आप लोअर से अपर में कैसे ट्रांसफर करोगे, करोगे भी तो क्यों करोगे, आपको तो आपका आउटपुट क्या चाहिए भाई, मैंने अभिषेक लिखा है लोअर केस में तो मुझे वो अपर केस में चेंज चाहिए, है ना। आप ऐसा तो है ना लिखोगे कि नल को आप अपर केस में करो, तो मैंने क्या बोला कि नॉट इक्वल टू नल तक चलना है। ठीक है, आप नॉट इक्वल टू नल तक तो चल गया। अब मैंने फिर आई को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर लगाया कि नेम ऑफ आई इक्वल्स टू नेम ऑफ आई -32। अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मैंने नेम में ले लिया, मान लो अभी, मैंने क्या ले लिया, अभी ले लिया। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, अब नेम ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू होगी भाई, देखो समझा है मैंने ड्राई रन करके। नेम ऑफ जीरो, यानी कि नेम ऑफ जीरो पे क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, नेम ऑफ जीरो पे क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेम ऑफ जीरो यानी कि ए नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। अब ए, ए का आस्की कोड क्या है, 97, 97 -32, 97 -32 यानी कि 65 आ गया। 65 यानी कि वो अपर केस में आ गया, तो इसमें जो जीरो इंडेक्स पे, नेम ऑफ जीरो इंडेक्स पे क्या चले जाएगा, नेम ऑफ जीरो इक्वल टू में क्या चले जाएगा, कैपिटल ए चले जाएगा, कैपिटल ए चले जाएगा। वैसे ही बी की बात करते हैं तो आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। ठीक है, जीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब नेम ऑफ वन पे क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, नेम ऑफ वन पे क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, अंदर आए।
-32 किया, ठीक है। -32 यानी कि कैपिटल बी इसके अंदर चले जाएगा, कौन से इंडेक्स पे चले जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाएगा, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे क्या है, एच है, ठीक है। एच नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे क्या चले जाएगा, कैपिटल कैपिटल एच चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, क्योंकि 3 पे क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल आई की जगह क्या चले जाएगा, कैपिटल आई चले जाएगा, और कैपिटल आई किस में चले गया, नेम के थर्ड इंडेक्स पे चले गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 नॉट इक्वल टू नल। अब देखो यहाँ पर तो थर्ड तक था, लास्ट पोजीशन क्या नल है, तो नल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। अब लूप के बाहर क्या कराता हूँ, सभी में अब कैपिटल वैल्यू आ चुकी है, तो कैपिटल वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। चलो इसको चला के देखते हैं, पहले मैं अभी चलाता हूँ। आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो मान लीजिए स्मॉल से लोअर केस से अपर केस में चेंज करना है, तो -32 किया, कभी अपर से लोअर में करना होगा तो +32, ऑब्वियसली बात है। अब +32 क्यों करना रहेगा, +32 क्यों करना रहेगा, अब देखना 90, अब देखना इधर अपर से करना है ना, तो 65 +32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। अब 65 किसका ASCII कोड है, कैपिटल ए का, और +32 किया तो क्या आया, 97, 97 किसका ASCII कोड है, स्मॉल ए का, ठीक है। अब 98 +32 करूंगा तो क्या आ जाएगा, और क्या 66 +32 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब 98 किसका है, स्मॉल स्मॉल ए का है 98, और 66 किसका है, कैपिटल ए का। तो ऑब्वियसली बात है, आपने कभी अपर केस में करना है तो यहाँ पर +32 कर दो, ठीक है, वही लॉजिक लगेगा। मैंने कैप लॉक ऑन किया, अभी डाल रहा, ये आ गया अपर केस में। चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो अभी तक यही है, स्ट्रिंग की एक दो वीडियोस और बनाऊंगा ताकि आपको स्ट्रिंग और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये स्ट्रिंग आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, आपकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।